हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। गाइस, ये हमारा शिखर बैच है। कुछ कारणवश से ये किसकी क्लासेस डिले हो गई थी। तो देखिए, शिखर बैच हमारा किस चीज़ के लिए है? ये हमारा आईबीपीएस सॉरी एसबीआई पीओ, और साथ में अगर आपको लगता है आप आईबीपीएस पीओ की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके प्री के लिए ये क्या होगा, प्री प्लस मेंस के लिए हमारा शिखर बैच मैंने लॉन्च किया है। 2 क्लास हो गई थी जिसमें मैंने बताया था सिलेबस क्या होता है, क्या कट ऑफ गई थी, और साथ में मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर बताया था। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो होगा इनइक्वलिटी। क्या होगा? इनइक्वलिटी। ठीक है। इसके पूरे बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा मैं, और इसके क्या रूल होते हैं। देखो गाइस, जब आप इस कवर अप कर लोगे ना इसको, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये विदाउट पेन कैसे सॉल्व होते हैं। आपको पेन टच करने की जरूरत, 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 सेकंड में एक क्वेश्चन 1 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, डेली रात को 8 बजे क्लास होगी। अब देखो इनइक्वलिटी, अगर मैं इनइक्वलिटी को सर्च करूं, अगर मैं देखूं इनइक्वलिटी को, अगर मैं हिंदी में नहीं निकालूं इसका, तो क्या होता है वो? असमानता। क्या होती है? असमानता। असमानता मतलब क्या है? कोई चीज कैसे असमान है, ये क्या करोगे, ये कैसे पता चलेगा आपको? तो उस चीज में क्या करना पड़ेगा आपका? वो करना पड़ेगा आपको कंपैरिजन। क्या करना पड़ेगा आपको? कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, यही करना पड़ेगा ना। तो जब आप कंपैरिजन करोगे तभी आपको पता चलेगा कोई चीज क्या है, वो असमान है। मतलब क्या है? इनइक्वलिटी। आपको कैसे पता चलेगी? कि आपको पता चलेगी असमानता कैसे होगी, वो होगी आपको पता चलेगी कैसे? कंपैरिजन करके। तो कंपैरिजन कैसे किया जाता है? देखो, जब आपकी क्लास में 100 लोग हैं या आपकी क्लास में 200 लोग हैं, तो जब उनमें कंपैरिजन किया जाएगा तभी तो पता चलेगा कौन आपका क्या है, इंटेलिजेंट है, कौन आपका पढ़ने में इंटेलिजेंट है, कौन आपका क्या है, कमजोर है, कौन क्या है, मीडियम लेवल का है। तो एवरेज स्टूडेंट पता चल जाते हैं यहाँ से। आपको पता चलता है पुअर लेवल के, या कहते हैं वीक। वीक स्टूडेंट कौन है? ठीक है। या आप कह सकते हो आपके इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है। तो वो कैसे पता चलेगा आपको? वो आपको पता चलेगा कंपैरिजन करके। अब देखो कंपैरिजन कैसे किया जाता है। कंपैरिजन आपके देखो, अगर देखिए दो आपके पास अगर सिंबल है, ये दो है एलिमेंट है, ठीक है, तो या आपको पता चल जाएगा वो ग्रेटर देन होगा, या आपको बोल दिया जाएगा वो कैसे होगा, वो होगा लेस देन। तब पता चल जाएगा क्या कंपैरिजन। या आप बोल सकते हो आइदर ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, तो ऐसे पता चल जाएगा। या आप बोल सकते हो ए क्या है, आइदर लेस देन है या इक्वल टू किसके है, बी के। तो ये सिंबल आपके यूज होते हैं। ठीक है, ये सिंबल यूज होते हैं आपके कंपैरिजन के लिए। तो अब देखिए, मैं आपको देखो गाइस, बच्चे क्या करते हैं, जो आपके सिंपल लेवल की कोडिंग आती है ना, सिंपल लेवल की इनइक्वलिटी, उसको बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। कोडेड फॉर्म की आती है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बट जो बच्चे फंसते हैं ना, वो फंसते हैं रिवर्स में। तो मैं आपको ये दोनों, ये तीनों मैं आपको ऐसे बता दूंगा। आपको विदाउट पेन सॉल्व करने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ 2 या 3 लेक्चर लगेंगे इनइक्वलिटी को कंप्लीट करने को। गाइस, लोग क्या करते हैं, एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देते हैं, बट मैं क्या करूंगा, 2 से 3 वीडियो लूंगा, आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, आपको हीरो लेवल तक ले जाऊंगा। तो आपको जब मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा विदाउट पेन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, कंपैरिजन करने के लिए क्या होता है, आपके पास सिंबल होते हैं। कौन से सिंबल होते हैं? ये होते हैं डेफिनेट। डेफिनेट सिंबल कौन सा? आपके ग्रेटर देन होगा, या इक्वल टू होगा, या क्या होगा, वो लेस देन होगा। तो होगा, पता चल गया। बट अगर आप देखें इनडेफिनेट सिंबल्स कौन से होते हैं, इनडेफिनेट कौन से, देखो ये वाले, ये क्या लेस देन भी है और आपका इक्वल टू भी है। आइदर आइदर ये ग्रेटर देन भी है, ये इक्वल टू भी है। ये क्या करा आपको? नॉट इक्वल टू। मतलब क्या, वो ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। तो ये क्या आपके, ये है आपके इनडेफिनिट, और ये हो गए आपके, ये हो गए आपके डेफिनिट, ये हो गए आपके इनडेफिनिट। ये होते हैं सिंबल्स। तो इनका यूज हम करेंगे। देखिए, इन दोनों का यूज करके मैं क्या करूंगा आपको बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं इसमें। ठीक है, मतलब क्या है, जो आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ना इनइक्वलिटी में, तो कौन कौन से आते हैं। देखिए, पहला जो होता है आपका सिंपल इनइक्वलिटी, जो क्या होता है आपके प्री लेवल मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको? प्री लेवल में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मैं कह रहा हूं, देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने होते हैं? 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और 5 ही क्वेश्चन आते हैं, और 5 ही आपको क्या हो सकते हैं, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये भी गारंटी देता हूँ 5 सेकंड में ओनली। कितने? 5 सेकंड में। उसके बाद आपका जो आता है वो आता है कोडेड इनइक्वलिटी। क्या होता है? कोडेड इनइक्वलिटी। ये आपको पीओ लेवल में या आपको मेंस लेवल में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें तीसरा पार्ट, तीसरा आता है आपका इनइक्वलिटी विद कन्वर्टेड सिंबल्स। कन्वर्टेड कैसे? देखो, कोई चीज ग्रेटर है, ग्रेटर देन नहीं है, तो वो क्या हो सकती है?
लेस देन भी हो सकती है, इक्वल टू भी हो सकती है। बट अगर आप देखिए ये चीज है, बट अगर आप देखिए कोडेड सिंबल्स में जो चीज ग्रेटर देन है वो क्या नहीं होगी आपकी, वो लेस देन भी नहीं होगी ना इक्वल टू होगी, तो ये सिंबल यूज होगा। बट एक चीज और, अगर आपकी कोई चीज लेस देन है तो वो क्या नहीं हो सकती, वो ग्रेटर देन नहीं होगी, ना ही वो इक्वल टू होगी। तो ये होते हैं आपके कोडेड सिंबल्स। तो इनका यूज करके हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी विद कोडेड फॉर्म हम सबको करेंगे सॉल्व। चलिए, उसके बाद चौथा आता है आपका रिवर्स इनइक्वालिटी। क्या होता है रिवर्स, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्या होता है, बच्चे इसी से घबराते हैं। ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, बट इससे घबराते हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा आता है आपका कंडीशनल, या आप कह सकते हो फिलअप पेस्ट। ठीक है, ये होते हैं आपके 5 प्रकार के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। बोला 5 प्रकार के होते हैं आपके इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारा था। मैं धीरे धीरे हर लेक्चर में, मतलब देखो ये ठीक है, हर लेक्चर में आपको कराऊंगा। ठीक है, मतलब 4 से 5 लेक्चर लूंगा मैं, बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा इनइक्वालिटी गाइस, बिल्कुल धीरे धीरे कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको लगता है आप तैयारी करना चाहते हैं 2021-22 के लिए, तो भी ये बैच बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, बट आपके पास क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2021 के लिए, तो मैं साथ साथ में मॉक भी कराऊंगा और आपके बेसिक भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए। देखो गाइस, मैंने आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए, अगर आपको ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में अगर आपको प्रायोरिटी देनी ना हमेशा, तो आपको किसको देनी है, ग्रेटर देन को। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इस चीज को आप क्या करेंगे, हमेशा प्रायोरिटी देकर चलेंगे। ठीक है, इस चीज को आप भूल जाएंगे इस केस में। और साथ में क्या ध्यान रखना है आपको, एक ट्रिक ध्यान रखनी है आपको। देखो गाइस, आपको हमेशा खुले से कहाँ जाना है, बंद की तरफ। कहाँ जाना है, खुले से बंद की तरफ, मतलब क्या कहना, ओपन टू क्लोज। ये आपको ध्यान रखना। अगर आपको इन क्वेश्चंस को वाया 5 सेकंड में कंप्लीट करना है और विदाउट पेन अगर आपको सॉल्व करना है, तो एक चीज ध्यान रखिए। क्या ट्रिक है, ट्रिक ये कहती है आपको हमेशा खुले से क्या करना, बंद की तरफ जाना। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे देखो आपको स्टेटमेंट दे रखा है, ये स्टेटमेंट दे दिया। अब उसने आपको बोला है कि देखो एफ जो है लेस देन होना चाहिए किसके, डी के। मतलब क्या है कि आपको एफ जो है ना वो लेस देन है किसके, डी के। मतलब कहाँ जाना है आपको, डी से आपको एफ की तरफ जाना है। तो देखिए, डी से आप एस जा सकते हो। और मैंने क्या कहा था, प्रायोरिटी हमेशा किसको देंगे, आप इसको देंगे। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो एस से आप वाई जा सकते हो, और वाई किसके इक्वल है, आपका एफ के। तो आप ऑटोमेटिकली कह सकते हो कि आपका डी जो है लेस देन हो जाएगा, मतलब किससे, एफ से। ये हो गया मेरा इजीली सॉल्व। उसके बाद देखिए सेकंड कह रहा है ए से मुझे कहाँ जाना है, एस की तरफ। ए से मैं टी जा सकता हूँ और टी से मैं एफ जा सकता हूँ। प्रायोरिटी हमें से किसको देंगे, ग्रेटर देन वाले को। और एफ इक्वल टू वाई है। बट यहाँ देखिए, इस चीज को देखिए आप, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ से तो क्या हो गया, मैं क्लोज, यहाँ क्या हो गया, मेरा क्लोज हो गया। मतलब मैं आगे नहीं जा सकता, यहाँ पे मेरा क्या आ गया, क्लोज आ गया। तो ये क्या आ सकता है, मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट इज फॉलो। क्या हो जाएगा आंसर, ए, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, एक चीज और, एक आपने देखा होगा आइदर वाले केस। जब आपका आइदर वाला केस आता है ना, तो आपको उसमें ध्यान रखना है, 3 चीज ध्यान रखनी है आपको। क्या ध्यान रखनी है, 3 चीजें। मतलब दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, बोथ एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बोथ एलिमेंट जो होने चाहिए ना, वो सेम होने चाहिए। ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए, डाउटफुल होने चाहिए। साथ में एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये कहते हैं मुझे आइदर की कंडीशन। ठीक है, चलिए अब देखिए, यू से मैं कहाँ जाना, मुझे ओ की तरफ। तो चलिए, ये मेरा यू है, यू से मैं के जा सकता हूँ क्योंकि दोनों क्या इक्वल है। और के से मैं जी जा सकता हूँ, और जी से मैं क्या, ओ जा सकता हूँ। बट यहाँ पे देखिए, आपको प्रायोरिटी देने वाला सिंबल तो यूज ही नहीं हुआ। मतलब क्या, ये ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू है। तो मतलब क्या हो गए, दोनों डाउटफुल हो गए। दोनों डाउटफुल हो गए और दोनों के एलिमेंट क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉल। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, पहला कंक्लूजन कह रहा है कि जी आपका लेस देन होना चाहिए यू से। मतलब मुझे कहाँ जाना है, यू से जी की तरफ। चलिए देखिए, यू से मैं जे जा सकता हूँ
और जे से मैं कहाँ जा सकता हूँ, जी की तरफ। बट यहाँ पे अगर मैं सिंबल होता कोई, बट ये तो क्या कह रहा है कि इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि मेरा यू है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, जी के। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब पहला क्या हो जाएगा मेरा, डाउटफुल। ठीक है जी, हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड कह रहा है मुझे जे से कहाँ जाना है, मुझे जे से मुझे आर की तरफ जाना है। कहाँ जाना है मुझे, जे से आर की तरफ। चलिए अब चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार इरेज कर देता हूँ। सेकंड कह रहा है मुझे जे से कहाँ जाना है, मुझे आर की तरफ जाना है। देखिए तो जे से, जे इक्वल टू किसके, यू से, यू के। और यू से मैं कहाँ जा सकता हूँ, वाई की तरफ। और वाई से कहाँ जा सकता हूँ मैं, आर की तरफ। तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि मैं जे से आर की तरफ जा सकता हूँ। तो मेरा सेकंड क्या हो जाएगा, राइट। तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड फॉलोज। चलिए ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको स्टेटमेंट दे रखा है ये। अब स्टेटमेंट आपको दे रखा है, गाइस ऐसे मत करना कि ये चीज ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, लेस देन है। इसमें क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट अगर आप मेरी ट्रिक से करते हो, ये सिंपल कोडेड है, सॉरी सिंपल क्वेश्चंस है, आपको इनको ऐसे ही ट्रिक से सॉल्व करना है कि मतलब खुले से आप कहा जाना, खुले से बंद की तरफ जाना, ये बात ध्यान रखना और कुछ ध्यान मत रखना। और प्रायोरिटी हमेशा ग्रेटर देन को देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों में से प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ग्रेटर देन को देंगे। चलिए पहला कॉन्क्लूजन क्या कहता है मुझे, पहला कहता है ए से मुझे कहाँ जाना है, एफ की तरफ। मतलब देखिए ए से बी जा सकता हूँ, बी से मैं जी जा सकता हूँ, ओके जी। अब यहाँ देखिए जी से मैं ई जा सकता हूँ, बट ई से एफ भी जा सकता हूँ ना। तो मेरा पहला क्या हो जाएगा, राइट। चलिए सेकंड की तरफ। सेकंड कहता है कि मुझे बी से मुझे कहाँ जाना है, डी की तरफ। कहाँ जाना है मुझे, बी से डी की तरफ। देखिए बी से मैं जी जा सकता हूँ, बट जी ने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रॉस कर दिया। क्या कर दिया, क्लोज कर दिया रास्ता। तो क्लोज कर दिया मतलब आगे नहीं जा सकता। तो मेरा सेकंड क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो मेरा आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। देखिए गाइस ये टोटल 5 क्वेश्चन थे। आज मैंने सिंपल क्वेश्चन के लिए यही लिया, सिंपल क्वेश्चन से ये सिंपल इनइक्वालिटी है तो 5 क्वेश्चन लिए। आपको हर मॉक में मिल जाएंगे 2 से 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है। क्या दे रखा है, स्टेटमेंट। मैं वापस लिख देता हूँ एक बार। पी इज लेस देन इक्वल टू किसके, आपका आर के। आर लेस देन इक्वल टू किसके, आपका सी के। सी इक्वल टू किसके, आपका एस के। एस ग्रेटर देन किससे है, क्यू से। और क्यू ग्रेटर देन किसके है, टी से। ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है जी। अब पहला कॉन्क्लूजन क्या कहता है, पहला कहता है कि पी इज लेस देन किसके होना चाहिए, क्यू के। मतलब अगर मैं देखूं कि मुझे कहाँ जाना है, क्यू से मुझे पी की तरफ जाना है। ठीक है जी। अब देखिए यहां से मेरा रास्ता क्या हो गया, क्लोज। क्लोज हो गया ना, कि मतलब मैं आगे जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकता। तो मेरा क्या हो गया, पहला रॉन्ग। ठीक है जी। सेकंड कॉन्क्लूजन लिखते हैं। सेकंड कहता है एस इज ग्रेटर देन, आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, पी के। चलिए जी, मतलब मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है एस से पी की तरफ। कहाँ जाना है मुझे, एस से पी की तरफ। देखिए एस इक्वल टू किसके है, सी के। सी से हम कहाँ जा सकते हैं, आर की तरफ। और आर से मैं जा सकता हूँ पी की तरफ। तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि सेकंड मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा, देखो गाइस छोटा सेशन था बिल्कुल। देखिए ये हमारा आज फर्स्ट सेशन था। ठीक है, इसमें क्या आपको मैंने इनइक्वालिटी पढ़ाई है, सिंपल वाले क्वेश्चंस लिए और इनका टाइप्स बताया, किन किन प्रकार के टाइप्स आते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। सिंपल, कोडेड, रिवर्स, कोडेड फॉर्म में आते हैं आपके, कंडीशनल बेस्ड और फिलअप बेस्ड, ये आपके आते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। आज मैंने सिंपल करवा दिया। कल क्या होगा कि आपको सिंपल के साथ साथ आपको मिलेंगे आपको कोडेड फॉर्म में। देखो कहीं कोडेड और रिवर्स पे, और आपके जो मेंस के लिए क्या करते हैं, कोडेड सिंबल्स होते हैं ना, इन 3 टॉपिक पे आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपको प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी, अगर आपको लगता है प्री के साथ साथ अगर आपको मेंस निकालना है तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपका टारगेट बस प्री है तो बस रहने दीजिए, मेरे साथ करिए, मेरे फर्स्ट सेशन कर लीजिए। अगर आपको लगता है प्री की तैयारी करने की, बस हमारा प्री हो जाए बस बहुत है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बट अगर आपको लगता है SBI PO, IBPS PO में अगर आपको एज अ PO भर्ती होना है तो आपको प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी भी अभी लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो और साथ में अगर आपको लगता है कि मेरी टू डू लिस्ट फॉलो करना चाहते हैं तो रोज रात को 10 बजे क्या होता है, रोज रात को 10 बजे क्या करता हूँ मैं, जो आपकी टू डू लिस्ट है, टू डू लिस्ट के वीडियोस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, वहां से मिल जाएंगे सारे के सारे वीडियो। आपको क्या करना, अगले दिन
जैसे आज अपलोड हो जाएगी तो आपको अगले दिन क्या करना है, सुबह 6 बजे से स्टार्ट करनी है, सुबह 6 बजे से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।